गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन सभी डेयरी फार्मर्स के लिए जो गाय या भैंस को विब्रिक एडॉन आरएस पाउडर दे रहे हैं या फिर देने का प्लान कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं उसके बारे में, और साथ ही एक क्वेश्चन जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था उसका भी रिप्लाई देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडॉन आरएस पाउडर है क्या। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वेब्रिक एडॉन आरएस पाउडर क्या होता है। एडॉन आरएस जो है ना, वो एक र्यूमन स्टिमुलेंट है, डाइजेस्टिव टॉनिक है, फीड एफिशिएंसी इंप्रूव करने वाला सप्लीमेंट है। इसमें क्या होता है, र्यूमन के जो माइक्रोब्स है ना उनको एक्टिव करता है, फीड डाइजेशन को बेहतर बनाता है, गाय को जो भूसा दाना साइलेज देते हैं ना उसके मैक्सिमम फायदे निकलवाता है। सिंपल शब्दों में दिया जाए तो कम खिलाओ, ज्यादा डाइजेस्ट होगा, अच्छा डाइजेस्ट होगा तो दूध अच्छा होगा। अब र्यूमन सिस्टम को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, गाय के पेट में 4 हिस्से होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमिजम। र्यूमन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। र्यूमन एक तरह का फैक्ट्री है जिसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोब्स भूसा को तोड़ते हैं, दाना तोड़ते हैं, दूध बनाने के लिए एनर्जी देते हैं। लेकिन ये माइक्रोब्स तभी काम करते हैं जब पीएच बैलेंस हो, इन्वायरमेंट स्टेबल हो। अब एडॉन आरएस का काम करता है। एडॉन आरएस का मेन जो काम होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी को स्मूथ बनाना, डाइजेशन को फास्ट और एफिशिएंट करना, और उन केसेस में बहुत हेल्पफुल होता है जब दूध कम हो रहा हो, गाय वीक लग रही हो, खाना पूरा खा रहा हो लेकिन फायदा नहीं मिल रहा हो, फ्रेश काविंग के बाद रिकवरी स्लो हो गई हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, वो क्या है, बफर क्या होता है। अब बात करते हैं हम बफर पे। बफर क्या होता है, बफर का काम जो होता है वो ह्यूमन के पीएच के बैलेंस को मेंटेन करना। नॉर्मल ह्यूमन का जो पीएच होता है ना वो 6.2 से 6.8 तक होता है। अब प्रॉब्लम कब होती है, जब ज्यादा कंसंट्रेट, ज्यादा दाना, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, इससे ह्यूमन की एसिडिटी बढ़ जाती है और जिसे कहते हैं ह्यूमन एसिडियोसिस। बफर एसिडिटी को जो है वो न्यूट्रल करता है। कॉमन बफर के एग्जांपल जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, कॉमर्शियल ह्यूमन बफर्स। अब बात करते हैं ईस्ट क्या करता है। ठीक है, ईस्ट जो है ना वो ह्यूमन के गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ईस्ट का काम होता है डाइजेशन को स्टेबल बनाना, स्ट्रेस के टाइम पे ह्यूमन को और ज्यादा सपोर्ट देना। अब मेन क्वेश्चन ये है कि एडॉन आरएस के जो है उसको बफर के साथ दिया जाए या फिर ईस्ट के साथ देना जरूरी है। ये ध्यान से सुनिएगा, जवाब है हर केस में नहीं। पहला केस में बता रहे हैं, अगर नॉर्मल मिल्क यील्ड है, मतलब 18 से 12 लीटर तक, 8 से 12 लीटर तक का अगर मिल्क यील्ड है, बैलेंस राशन, ज्यादा दाना नहीं देना है, सिर्फ एडॉन आरएस काफी है। बफर और ईस्ट जो है वो अलग से आप देना शुरू कर दीजिए। दूसरा केस, हाई मिल्क यील्ड 15 से 25 लीटर, ज्यादा कंसंट्रेट, एसिडिटी के साइन, लूज डंक, कम झाग, ऑफ फीडिंग, एडॉन आरएस प्लस बफर देना बहुत फायदेमंद है। ईस्ट ऑप्शनल पर है, बेनिफिशियल है। अब तीसरा सिचुएशन, स्ट्रेस कंडीशन। अगर हीट स्ट्रेस है, काविंग के बाद जो है वो फीड में चेंजेस आ रही है, तो एडॉन आरएस प्लस ईस्ट बेस्ट ऑप्शन है। बफर जो है वो अगर एसिडिटी के सिम्टम्स हो तो आप यूज कर सकते हैं इसको। अब कुछ गलत फहमियां जो किसान अक्सर कर देते हैं, हर जानवर को सब कुछ दे देना, बिना सिम्टम के बफर दे देना, ज्यादा सप्लीमेंट के एक साथ दे देना, सोचना जितना ज्यादा उतना अच्छा। भाई ऐसा नहीं है, याद रखिए गाय ट्रैक्टर नहीं है, बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल डोज रेट की अगर हम बात करें तो एडॉन आरएस जो है ना वो कंपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से, बफर सिर्फ एसिडिटी का डाउट हो तब, और ईस्ट अगर स्ट्रेस या हाई यील्डिंग एनिमल हो तब। हमेशा फीड स्ट्रक्चर देखिए, डंग कंसिस्टेंसी देखिए, दूध का फैट और एसएनएफ देखिए, और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद एडॉन आरएस को लेके कंफ्यूजन नहीं रहेगी और कोई भी आप फिजूल खर्च नहीं करेंगे और अपने गाय को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करेंगे। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।